एक बार तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नाम का नगर है और यहाँ यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा, यहाँ जितने लोग रहते हैं वो सभी अच्छे लोग हैं। सभी वर्ण अपने अपने कर्मों में नियत जो वेदों ने कर्म बताए हैं उन सब कर्मों को करने वाले हैं। यहीं एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। वेदों ने ब्राह्मण के लिए जो जो कर्म कहे हैं वो सभी कर्म नियम से पालन करते हैं आत्मदेव। इनकी एक धर्मपत्नी है, धर्मपत्नी का नाम है धुंधुली। जैसे ब्राह्मण देवता पूरे नियमबद्ध सिद्धांतों के अनुसार चलने वाले, वैसे ही बिल्कुल विपरीत इनकी धर्मपत्नी। लोक वार्तारता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका, सूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। ये भयंकर लोभी है, कलह प्रिया है, संसार की बातों में ही इसे आनंद आता है और भगवान के भजन में कोई आनंद नहीं आता, भगवान की चर्चाओं में कोई आनंद नहीं। जब तक ब्राह्मण देवता घर रहे तब तक तो बड़ी सती साध्वी बन करके रहती है। जैसे ही ब्राह्मण देवता कहीं बाहर चले जाएं, महाराज दो चार पड़ोसियों के घर में जाती है, इसकी चुगली इससे करती है, उसकी उससे, और सबके घरों में झगड़ा करा के आ जाती है। ऐसी दुष्ट। एक दिन की बात है, आत्मदेव के घर में सब संपत्ति है, सब कुछ आनंद है, लेकिन एक कोई संतान नहीं, पुत्र पौत्र कोई नहीं। एक दिन किसी पड़ोसी ने कह दिया, ब्राह्मण देव, जिसके घर में संतति नहीं होती उसके पूर्वजों का कल्याण नहीं होता, उनको कोई जलदान देने वाला नहीं होता। ब्राह्मण देव के मन में ये बात चोट कर गई। मैंने अभी तक जितने पेड़ लगाए वो भी सब बांझ निकल गए, कहीं किसी में फूल नहीं आया, फल नहीं लगा। मैंने घर में गाय पाली, उसको भी कोई बछड़ा बछड़ी नहीं हुआ। शायद मेरा कोई पूर्व जन्म का दुष्कर्म पाप रहा है। आज रात्रि में गृह त्याग करके चले गए सुदूर जंगल में, यहाँ जाकर के भगवान का ध्यान करने लगे। मेरे घर में बेटा बेटी हो जाए इसके लिए भगवान का ध्यान कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। 3 दिन हो गए लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला, कहीं से कोई आशा की किरण नहीं दिखी। आज बड़ी जोर जोर से ब्राह्मण ने रुदन करना प्रारंभ कर दिया। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। संसार का नियम है कि यहाँ सब रो ही रहे हैं महाराज, है ना, सब रो रहे हैं। किसी के आंसू नजर आ रहे हैं, किसी के नजर नहीं आते, पर रो सब रहे हैं। जब अभाव होता है तब भी जीव रोता है कि मेरे घर में ऐसा नहीं है, उसके लिए रोता है। जब आ जाए और उसके अनुकूल ना हो तब भी रोता है। और बड़ा कष्ट है महाराज, जो माता पिता पुत्रों के लिए, संतान के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, इतनी इतनी शुभ कामनाएं मनाते हैं, इतनी तीर्थ यात्राएं करते हैं, और उसके बाद पुत्र पैदा हो जाए और कहीं वो कुपुत्र हो जाए तब ज्यादा कष्ट होता है महाराज। आज की घटना, आत्मदेव रुदन कर रहे हैं कि मेरे घर में पुत्र नहीं है। किसी संत के कान में ब्राह्मण का रुदन पड़ा। संत के कान में जब पड़ा तो आज संत ने सोचा कि कोई शायद भगवान के लिए रो रहा है। तो संत करीब पहुंचे, पूछ लिया, प्रश्न किया, किस लिए रो रहे हो? कथं रोदिसि विप्रात्वं काते चिन्तावली यसी। रोदिसि विप्रात्वं काते चिन्तावली यसी। वरत्वं सत्वरं मह्यं। वरत्वं सत्वरं मह्यं। स्वस्य दुःखस्य कारणम्।
सर्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। या पूछ लिया महाराज ब्राह्मण देवता को, आप क्यों रो रहे हैं? काते चिंता बली ऐसी, तुझे क्या चिंता है, क्या दुख है? ब्राह्मण देवता ने किसी साधु को देखा सो उसके चरण पकड़ लिए, महाराज मेरे घर में कोई बेटा बेटी हो जाए ऐसी कृपा कर दो। संत ने एक बार तो समझाया, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। अरे अज्ञान को छोड़ दे, यहाँ कोई किसी का नहीं है। संत ने समझाया। इसने कहा, नहीं महाराज, गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। गृहस्थ बड़ा सरस होता है, बड़ा आनंद देने वाला होता है। पुत्र पौत्र जब घर में होते हैं, नाती पोते जब घर में होते हैं, तुतला करके बोलते हैं तो बड़ा आनंद आता है। लेकिन महाराज आप तो साधु संत हो, आप क्या समझो उस भाव को, आप उस आनंद को क्या समझो? साधु ने कहा, हाँ ये बात तो सच है, हम क्या जाने उस आनंद को। तो कहा, महाराज मुझे तो कोई बेटा दे दीजिए। साधु ने कहा, आज नहीं कल नहीं, तेरे घर में तो 7 जन्मों में भी तुझे कोई पुत्र नहीं होने वाला। सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैवच नैवच, तेरे घर में पुत्र नहीं होगा। जैसे ही ब्राह्मण देव ने सुना, अभी तो एक ही जन्म की बात थी, तब इतने दुखी थे। अब कह दिया ब्राह्मण देव को संत ने कि 7 जन्मों तक तेरे घर में कोई संतान नहीं होने वाली। तो ब्राह्मण को लगा कि इससे तो अच्छा मर जाना है। संत के चरण मजबूती से पकड़ लिए, महाराज मैं समझ गया, जो मेरे 7 जन्मों को देख सकता है वो मेरे घर में संतान भी दे सकता है। आप कोई ऐसे ही साधु नहीं है, कोई करामाती सामर्थ्यवान साधु हो, मुझे संतान दे दीजिए। जब बड़ा समझाया और उसके बाद भी ये नहीं माना, तो लगा साधु को कि कई बार साधु की बात नहीं लगती, साधु की बात से समझ नहीं आता, लेकिन जो चाहिए उसी की लात लगे तब समझ जल्दी आता है। साधु की बात नहीं समझ आई आज आत्मदेव को, बड़ा समझाया, लेकिन जब नहीं माने तो एक फल निकाल करके दे दिया, जा अपनी पत्नी को खिला देना। 9 महीने नियम से रहेगी तो इसके गर्भ से ऐसा पुत्र पैदा होगा जो विशेष विद्वान होगा, गुणवान होगा, स्वरूपवान होगा। लेकिन 9 महीने नियम से रहना पड़ेगा। फल को लेकर के आए आत्मदेव प्रसन्नता में भरे हुए। साधु ने कहा था कि फल खिला देना पत्नी को, लेकिन आज आत्मदेव ने खिलाया नहीं, पत्नी के हाथ में दिया। पत्नी ने पूछा, महाराज ये क्या? धुंधली ने पूछा, ये क्या, किस लिए? तो आत्मदेव ने सारी बात बता दी। और पत्न्याः पाणौ फलम दत्वा, हाथ में फल दिया, खिलाया नहीं। क्यों? इसने कह दिया, महाराज मैं अपने आप खा लूंगी, अभी स्नान करूंगी, फिर भगवान का पूजन ध्यान करूंगी, उसके बाद खाऊंगी। तो आत्मदेव ने विश्वास कर लिया, और यही आत्मदेव की सबसे बड़ी गलती थी। सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं, आत्मदेव तो कहीं चले गए, पर इसने फल खाया? बोले इसने फल नहीं खाया। अनेक अनेक कुतर्क करने लगी। उसी समय इसके बहन आई। बहन ने और कह दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है, साधु संत तो सब ऐसे ही डोलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनकी बात का क्या भरोसा करना। एक काम कर, इस फल को गाय को खिला दे और 9 महीने तक गर्भवती होने का नाटक करती रहना। मेरे गर्भ है, मेरे 9 महीने बाद जो भी पुत्र पुत्री होगा मैं तुझे दे दूंगी, तू अपने पति को लाकर दे देना, उसके बदले मुझे कुछ धन दे देना। सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। इसकी बहन चाहती ही नहीं थी कि इसके घर में कभी कोई संतान हो, क्योंकि इसको लगता था कि इसके घर में संतान होगी तो इसका सारा धन उसको मिल जाएगा, और उसकी नज़र उसके धन पर, तो वो चाहती नहीं इसके घर में संतान हो। इसने उसकी बुद्धि को घुमाया और महाराज ऐसा ही हुआ। उस फल को दोनों ने गाय को खिला दिया। 9 महीने तक नाटक किया। 9 महीने बाद आज इसने ला करके अपनी बहन का बेटा आत्मदेव के सामने रखा। महाराज मुझे पुत्र हुआ है। आत्मदेव तो बड़े आनंदित हो गए। अपनी पत्नी की एक एक बात पर भरोसा किया आत्मदेव ने। आज पुत्र को देखा, बड़ा उत्सव मनाया, नामकरण किया।
आत्मदेव अपने नाम से मिलता जुलता नाम रखने वाले थे, सो धुंधली ने कहा महाराज आप नहीं, मैं नाम रखूंगी। तो आत्मदेव ने पूछा कि आप क्यों? तो इसने कहा 9 महीने गर्भ में मैंने धारण किया, प्रसव पीड़ा मैंने सहन की, नाम आपके जैसा, ये क्या बात हुई महाराज, मेरे जैसा होना चाहिए। तो आत्मदेव ने कहा ठीक है, मेरा नाम धुंधली है, तो इसने कहा मेरे पुत्र का नाम धुंधुकारी होगा, नामकरण कर दिया। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। कुछ समय व्यतीत हुआ, 3 महीने बाद गौ माता ने एक पुत्र को जन्म दिया। इसका नाम गोकर्ण रखा गया। इनके कान गाय के कान जैसे हैं, बाकी शरीर मनुष्य जैसा है, तो आज इनका नाम गोकर्ण हो गया। समय व्यतीत हुआ, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। गोकर्ण कैसे हुए? बोले ये तो बड़े विद्वान हो गए। गोकर्ण जी बचपन से ही साधु संतों के संग में रहते हैं, बचपन से ही सुंदर भाव से सत्संग करते हैं। और धुंधुकारी कैसा हुआ? कहा धुंधुकारी महाखल, ये दुष्ट हो गए। अच्छा एक बात बताओ, संत का प्रसाद है ना गोकर्ण जी, तो संत का प्रसाद कैसा होगा? कहा संत का प्रसाद तो सही अर्थों में आनंद देने वाला ही होगा, भगवान की सेवा करने वाला, संतों की सेवा करने वाला ही होगा ना महाराज। गोकर्ण जी का सदैव भाव एक ही रहता है।